नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है खाने से पचने तक। इसके प्रथम वीडियो में हमने पाचन अंगों के बारे में, वो पाचन अंग किस तरह से कार्य करते हैं हमारे शरीर में, और ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा किस तरह से मिलती है, इन सब के बारे में जानकारी दी थी। अब आगे पाठ में बताया जा रहा है कि आयरन की गोली के बारे में, कि उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है और हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे कृमि पैदा हो जाते हैं, किस कारण पैदा होते हैं। यानी कृमि होते क्या हैं? कृमि पेट में पनपने वाले कीड़ों को कहते हैं। तो इन सब की जानकारी अब आगे हम पाठ में पढ़ेंगे। और आयरन की जो टैबलेट्स है, जो आपको सामने पिक्चर्स में दिखाई जा रही है, ये सब टैबलेट्स निःशुल्क दी जाती है सरकारी स्कूलों में। तो इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पाठ में इसमें मीरा और डॉक्टर के बारे में वार्तालाप हो रही है। तो उस वार्तालाप का आधा भाग तो प्रथम वीडियो में बताया, और उसके आगे में बताया है कि मीरा कहती है, अरे ये गोलियाँ तो हमें स्कूल में भी देते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, तो आप गोली नहीं खाती हो जिससे आप बीमार हो गई? तो मीरा बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती है, चक्कर आने लगते हैं और जी भी घबराता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाने के आधे घंटे बाद ही लेना चाहिए, यानी भोजन करने के आधे घंटे बाद ही आपको यह टेबलेट लेनी चाहिए। तो मीरा बोलती है, डॉक्टर साहब, इस गोली का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर बोलते हैं, इसे आयरन फॉलिक एसिड कहते हैं और शॉर्ट में इसको बोलते हैं IFA। तो इसे अगर आपका क्वेश्चन आए कि मतलब आयरन की गोली का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम बोल सकते हैं आयरन फॉलिक एसिड है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। तो ये सब बात हम डॉक्टर बताता है। फिर मीरा बोलती है, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं तो नहीं खाती थी, किंतु अब आपने इतना सब कुछ बताया है तो अब मैं आगे से इसको खाऊंगी। डॉक्टर बोलता है, गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है। इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे आपको आयरन की कमी नहीं होगी और ना ही ये टैबलेट खानी पड़ेगी। यानी जो गोली आपको अच्छी नहीं लगती, अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप ये सब खाने में सामग्री को काम में लेना, जो अभी अभी बताया, तिल, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये खाएंगी ना, तब आपको टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये सब बातें डॉक्टर और मीरा में होती हैं। फिर है, सोचिए और बताइए, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? तो हम इसमें बता सकते हैं कि मीरा को खून की कमी अर्थात एनीमिया रोग हो गया, उसके कारण कमजोरी महसूस हो रही थी। दूसरा है, मीरा जैसी बीमारियों के लक्षण आपके किस किस साथी में देखे हैं? तो आपके साथ में जो पढ़ते हैं सहपाठी, उसमें आप बता सकते हो किसी लड़की का नाम, या लड़का जो पढ़ता है उसका नाम बता सकते हो, कि रोहित, अंकित, मीना, सीमा, कुछ भी नाम ले सकते हो जो आपकी कक्षा में वाकई में बीमार है, कमज़ोर है। शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हमें अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर आदि चीज़ें खाने में लेनी चाहिए। फिर है खाद्य समूह व खाद्य पिरामिड। तो हम इसमें बता रहे हैं कि जैसे किस तरह से कौन सी चीज़ें कम मात्रा में लें, कौन सी ज़्यादा लें, इन सब के बारे में जानकारी होगी। हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते ही हैं। यहाँ कुछ सूची भी दी जा रही है नीचे, मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेव, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहो तो इसमें भी खाने में और भी चीज़ें जोड़ सकते हो। तो ये सब आपको अब ऊपर नीचे पूछी जाएगी कि दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटिए। यानी अभी जो चीज़ें नीचे दे रखी है, क्या क्या चीज़ें दी थी? दाल, मूंग दाल, ये चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, जो भी चीज़ सामग्री पूरी दे रखी है, इनको आगे क्या है, समूह में लिखना पड़ेगा। तो आपको इनमें से अभी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको अलग अलग अनाज का, फलों का और मांस, मछली, अंडे,
इन सब के बारे में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों को आपको कहाँ पर लिखनी है। तो इसमें देखो आपको हरी सब्जियां दे रखी है ना, तो हरी सब्जियों के अंदर लिखना है बैंगन, मटर, गाजर, पालक, भिंडी, करेला आदि। फिर दूसरा देखो समूह ऊपर हेडलाइन दे रखी है दूध एवं इसके उत्पादन, तो उसमें आप ले सकते हो दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा। फिर फलों में क्या लिखेंगे, कौन कौन से फल आ रखे हैं इसने ऊपर जो सूची दे रखी है, तो आम, पपीता और सेब आ रखा है। फिर अनाज एवं दालें कहाँ हैं, तो उसमें दे रखी है मक्की की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, पोहा, रोटी, ब्रेड, वो इसी में आएंगे। मांस, अंडे आदि, तो मांस अंडे में क्या क्या आ रखा है, अंडे आ रखे हैं, मांस है, मछली आ रखी है, वो सब इसमें भरेंगे। फिर नीचे दे रखा है देखो एक पिरामिड सा दे रखा है। इन खाद्य समूह में से अगर हम आप आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें, यानी भोजन में इनको मिलाएं, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की जरूरी जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलेंगे। यानी जो नीचे पिरामिड त्रिभुज सा बना हुआ है, इसको पिरामिड बोलते हैं, उसके अनुसार हम खाएंगे ना, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हम बीमार भी नहीं होंगे। तो देखो नीचे नीचे क्या दे रखा है, सर्वाधिक क्या खाना आपको, रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी आदि। फिर है खूब खाए, यानी उनको खाना ही जरूरी है, पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि। फिर सीधे साइड में लिख रखा है फ्रूट में क्या खाना है, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि, ये फ्रूट में खाने हैं। फिर है सीमित मात्रा में खाए, दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि सीमित में खाए। और इधर जो है देखो मछली, मांस, मूंगफली आदि ये साइड में है। फिर कम खाए, यानी कम क्यों खाए, क्योंकि उससे मोटे हो जाएंगे, जैसे घी, तेल एवं मीठा भोजन। मीठे को तो आपको बताया है, मीठा ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाती है और मीठा खाने से पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए मीठे को तो बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। इस खाद्य पिरामिड को देखिए और जाने कि हमें क्या कितना खाना चाहिए। फिर आगे देखो अब दिया गया है कि एक पिरामिड खाली दे रखा है, उसको आपको ही भरना है। जो पीछे पिरामिड दे रखा है ना, उसकी सहायता से इसमें भर सकते हैं। सर्वाधिक मात्रा में क्या है, नीचे नीचे कॉलम दे रखा है। फिर अधिक मात्रा में क्या है, जो खूब खाए वो अधिक मात्रा हो गई। सीमित मात्रा में क्या खाए, वो सीमित मात्रा वाला नीचे पीछे दे रखा है। कम क्या खाए, घी, तेल, वो बता रखा है, वो भी इसमें भरना है। तो यानी इस पिरामिड में जो दे रखा है ना, उसी के अनुसार ये दूसरा वाला पिरामिड भरा जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं आराम से कम की मात्रा कौन सी हो सकती है, कौन क्या लिखना है, सीमित मात्रा में क्या लेना है, वो भी आप आराम से बता सकते हैं। देखो भी दे रखा है सीमित मात्रा में क्या खाए, मछली, मांस, ये सब भी थोड़ी सीमित मात्रा में खाए, क्योंकि मांसाहारी है तो उसमें थोड़े से ध्यान रखने की चीज़ है, ताज़ा भी होनी चाहिए। ताज़ा नहीं होगा तो हमारे शरीर में कई कीटाणु भी हो सकते हैं, पुराना अगर मांस होता है तो उसमें कीटाणु हो सकते हैं। फिर दे रखा है कृमि नियंत्रण। कृमि क्या होते हैं, पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। यानी हमारे पेट में भी ऐसे कीड़े पनप जाते हैं, उनको हम कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है, वह शारीरिक विकास भी कम हो जाता है। तो इसमें कृमि को बोलते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक ये आंतों में ये कृमि पाए जाते हैं। इन कृमियों के पैदा होने से मुख्य कारण है स्वच्छ पानी का अभाव, दूषित एवं अशुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन तथा शारीरिक स्वस्थता के अभाव में ये कृमि हमारे पेट में पड़ जाते हैं। पेट में कीड़े होने का कारण बुखार, शरीर का पीला पड़ जाना, पेट में दर्द, दिल का धक धक होना, चक्कर आना, खाना अच्छा न लगना, दस्त होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ये कृमि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला गोल कृमि, जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं। दूसरा फीता कृमि, जिसको हम टेप वर्म भी कहते हैं। यानी इन कीड़ों के दो तरह से मुख्य रूप से बांटा गया है, वैसे तो और भी है। अब इसमें पाठ में बताया जा रहा है कि जो कृमि है अंडे मिट्टी में होते हैं, जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु जो राज्य सरकार है वो कृमि नियंत्रण कार्यक्रम भी चला रही है। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली भी दी जाती है, जिसमें कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं। यानी चित्रों में आप खुद देख सकते हैं कि एक साइड में हाथ धो रहे हैं, जो टॉयलेट है उसमें एक बच्चा पानी डाल रहा है। यानी टॉयलेट करने के बाद में पानी डालना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो कीटाणु दूसरा जो टॉयलेट करने आएगा वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जो पानी देखो पानी पी रही है वो पहले हैंड वॉश करके फिर उसने पानी भी पिया है। तो इस तरह से ये कृमि होते कहाँ हैं, तो इसमें बता रखा है ना कि मिट्टी में होते हैं
और बिना धुली हुई सब्जियों में यानी उसका उपयोग हम कर लेते तो बीमार हो जाते हैं। अशुद्ध पानी यानी बहुत 3-4-5 दिनों का पानी ऐसे ही बहुत दिन से पड़ा है, उसमें मच्छर वगैरह कीटाणु पड़े हैं, वो उसमें बदबू भी आ रही है, तो वो जो पानी है वो अशुद्ध हो जाएगा। और गंदे हाथ, कई बार होता है हम नाखून नहीं काटते हैं तो उसमें कई मतलब गंदगी हो जाती है, तो उससे भी हमें ये कृमि रोग हो जाते हैं, जिससे हमें दस्त लगना आदि रोग हो जाते हैं। अब इसमें दे रखे हैं कि ऊपर के चित्र में देखकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें कैसा क्यों कहा गया है, यानी ऊपर जो चित्र दिए रखा है उसके अनुसार क्यों कहा है जैसे स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें और जूते चप्पल अवश्य पहने, यानी शौचालय में भी ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे नंगे पैर होंगे तो वो प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए जूती चप्पल पहनना चाहिए। शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए। साफ व शुद्ध पानी पीना चाहिए। सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर ही उपयोग में लेना चाहिए। नाखून कटे व साफ रखने चाहिए जिससे हमारे शरीर में कीटाणु पैदा ना हो। फिर कृमि नियंत्रण से लाभ, यानी अगर हम सब इन सब का उपचार करते रहेंगे, इनका ध्यान रखेंगे कि हम ये सब स्वस्थता रखेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। तो कृमि नियंत्रण से बालकों में शारीरिक व मानसिक शक्ति बढ़ेगी, बीमार कम पड़ेंगे, जिससे उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, बच्चों का में विकास तेजी से होने लगेगा। इससे हमेशा स्वच्छ व शौचालय का प्रयोग करना सीख जाएंगे। शौच जाने के बाद और खाने से पहले वह साबुन से हाथ धोएंगे। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करेंगे। सब्जियों व फलों को साफ शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे में कम बीमार होते हैं, यानी इन सब का अगर हम ऊपर जो दे रखा है उनका हम अच्छे से नियम पूर्वक पालन करते हैं तो हमें कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलेगी। जैसे इसमें बता रखा है ना कि बीमार कम पड़ेंगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा। अब नीचे दे रखा है बच्चे बीमार कब होते हैं, तो आपको भी पता है कि बच्चे बीमार कब होते हैं, यानी साफ सफाई व ध्यान न देने पर, सब्जियों व फलों को धोकर उपयोग में न लेने के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है, तो हम बता सकते हैं कि पेट में पनपने वाले कीड़ों से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। फिर बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, पेट में पनपने वाले कीड़ों के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि उनका पेट दुखता है तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। कृमि नियंत्रण से बच्चों का क्या क्या लाभ होने लगा, तो हम बता सकते हैं कृमि नियंत्रण से बच्चों को शारीरिक मानसिक शक्ति मिलती है, जिससे बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, उनका मन भी पढ़ाई में भी लग जाता है और बच्चों का विकास तेजी से होता है। इसलिए ये सब हमें कृमि नियंत्रण जैसे काम करने चाहिए, यानी ऐसे हमें लोगों में ये भावना जतानी चाहिए कि हमें स्वच्छता में रहना चाहिए। तो ये प्रश्न जो हमने सीखा नीचे दे रखा है ना, हमने क्या सीखा, तो भोजन को चबा चबा खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। पाचन तंत्र के अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं, यानी आपने इस पाठ में पूरा सारांश दे रखा है इसमें कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, तो इसमें अच्छे से पॉइंट्स रूप में बता रखे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए, यानी जो पिरामिड में दे रखा है ना उन सब को हम अच्छी तरह से खाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर भी सुचारू रूप से अच्छे से चलेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई में मन भी लग जाएगा। अब है जाना समझा। अब बताइए, यानी एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम क्या था, तो इस पे अच्छे से बताया गया था कि इस गोली का हम क्या नाम बताएंगे। मैंने इसमें अच्छे से आपको 2 बार बताया था कि इसको बोलेंगे आयरन फॉलिक एसिड। दूसरा है कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली दे लेंगे, तो इसमें एल्बेंडाजोल गोली लेंगे। खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए, तो हम बता सकते हैं खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें अनाज, दालें, मौसमी, बादाम, अखरोट, पत्तेदार हरी सब्जियां, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि का भोजन में उपयोग में लेना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुचारू रूप से कार्य करे।